आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामी में एक तो वो नॉर्मली जितने स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है वो उसके, और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेके जाना है वो भी, और किन किन कोर्सेज़ का अभी तक रिजल्ट आया उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है किस कोर्स में अप्लाई किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी जो है मैंने 6 सेलेक्ट किया। इस तरीके से हम सारे कोर्सेज़ का बताएंगे। अब उसके बाद जो है ये जो कैप्चा है वो डालते हैं। कैप्चा डालते ही आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया इस तरीके 6 का। अब इसको दो ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन के बिल्कुल शॉर्ट आउट में, वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा, सबसे पहला अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, एडमिशन का डेट दिया गया है, यानी 13 और 14 13 और 14 सितंबर को इनका जो है वो एडमिशन होगा। लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा। हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में एट द एंड में बताएंगे, लेकिन याद रहे ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो क्राइटेरिया वो सबके लिए है, ये नहीं कि सिर्फ 6 के लिए या 9 के लिए, सारे क्लासेस के लिए होगा। तो देखिए इस बार वही पिछले साल के कंपेरिजन में कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ कम गया है। खैर अब इसके बाद उन्हें स्टूडेंट्स का सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम मेंशन है। लेकिन इसमें एक बात और है जो देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो ये तो फिलहाल इसमें किसी भी तरीके का वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट का नाम नहीं, हाँ यहाँ पे है मीन्स, सॉरी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट का नाम मेंशन है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका बड़ा सिंपल मतलब यही है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको दिख जा रहा है, ये रहा। इसका बड़ा सिंपल मीनिंग ये है कि जैसे इससे पहले कभी जामिया जो है वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती थी, लेकिन इस बार किसी वजह से वेटिंग लिस्ट निकाली है। और वो इसलिए निकाला था कि स्टूडेंट्स को बता देना चाहता कि हाँ ऐसा है, मान लीजिए कि अगर बाई द वे फर्स्ट लिस्ट निकला है और अगर सीट नहीं फुल होता है तो आप जो वेटिंग लिस्ट में जिन भी बच्चे का नाम आया इनका अगले लिस्ट में कंसिडर मतलब ले लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स अवेयर रहेंगे और एडमिशन जल्दी कंप्लीट होगा। इससे एक ही फ़ायदा यही है। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा क्या करते हैं, 9 का सेलेक्ट करते हैं। अब 9 में देखें तो यहाँ पे 4 PDF है। 4 PDF इसलिए है क्योंकि देखिए सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी का है, एक लिस्ट सेल्फ फाइनेंस, उसके बाद फिर अगेन जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी का है ये, और उसके बाद जो है ये अगेन ये गर्ल्स का है। मतलब वो यूँ देखे तो ये बॉयज़ वाला है ये दोनों, और ऊपर में जो है वो मेरे ख्याल से वो गर्ल्स का है ये दोनों। ये जो है वो जिसमें यू समझे, इसमें जिसका स्टूडेंट्स का आया है मतलब फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम है, इसमें फ़ी कम लगेगा, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस उसमें फ़ीस ज़्यादा लगता है। अब सवाल शायद ये हो सकता है कि सर हमारा जो है वो सेकंड चॉइस मिला है तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे में देखिए पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। जब आप एडमिशन ले लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ब्रांच जो है वो अपग्रेड हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर अच्छा मार्क्स रहा और मान लीजिए सेकंड लिस्ट आएगा ना, तो सेकंड लिस्ट आएगा तो ऑब्वियसली आपसे जिसके कम मार्क्स है उन बच्चे का नाम आएगा। तो उन बच्चे का जो मार्क्स आएगा वो हो सकता है कि उनको सीनियर सेकेंडरी ना देकर आपको सीनियर सेकेंडरी में दे दे, और उनको जो है वो सेल्फ फाइनेंस में दे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स ही डिटरमाइन करेगा कि आपको सीनियर सेकेंडरी मिलेगा या सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बच्चे समझ में आ गया हो कि भाई क्या क्राइटेरिया है। तो ये तो फिलहाल 9 का रिजल्ट आया, और हमने आपको बताया भी था कि आपके 1 से 2 दिन में आपके जो रिजल्ट है वो नॉर्मली आ जाएंगे। बाहर का अच्छी बात ये कि रिजल्ट आ गई। अब इसके बाद जो है हम अगेन चलते हैं आर्ट्स पे। आर्ट्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद फिर से हुई सर्च, हमें दोबारा किस तरीके से, देखिए यहाँ पे अब सर्च का बटन दिख गया, यहाँ पे देखिए आर्ट्स का ये जो है वो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस अगेन जो है वो ये, और इसमें देखिए वेटिंग लिस्ट इसमें मेंशन है। देखिए ये वेटिंग लिस्ट वाला है दोनों में, मतलब ये सब में देखिए समझिएगा सब में वेटिंग लिस्ट का ना इस बार आया है। इससे कुल मिलाकर साफ़ है कि आपको किसी भी स्टूडेंट घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट क्लियर होता ही होता है। तो ये रहा पहला 11 आर्ट्स गर्ल्स का। इसमें अगर देखें तो देखिए इसमें 2 दिनों का टाइम मिला है, 13 और 14 सितंबर, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जरा आपसे। देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में फिर से मैं एट द एंड में बताऊँगा। ये इस साल का कट ऑफ है। और अब इसके बाद देखिए एक तो वो जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का जो कमेंट आ रहा है देखा हमने, ये इसमें लेकर स्टूडेंट्स परेशान है कि हमें 4th प्रेफरेंस 3rd प्रेफरेंस, पर यह कि आप अपने एक बार फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जामिया से थोड़ा सा गलती हो गया हो, क्योंकि 4th प्रेफरेंस तो शायद है ही नहीं, मेरे ख्याल से 3 ही होना चाहिए। तो एक बार हो सकता है आप देख लीजिएगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। और उसके बाद देखिए ऐसा नहीं कि आप वेट करेंगे, अगर आपका हो गया है तो आप, और अगर इंटरेस्टेड हैं, सुनिए पहले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो टाइम ख़राब, क्योंकि आप अगर चाहें कि बाद में मेरा फिर से लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मुश्किल है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप उस पर ना जाएं, बल्कि अभी जो रिजल्ट है उस पर फोकस करें और उस एडमिशन लें। हाँ होता ये नॉर्मली यही होता है कि जो रिजल्ट जो है वो अपग्रेड होते रहते हैं।
मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई आपका अगर मार्क्स 30 है और अगला का, तो उस हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा। अब अगर इसके बाद देखें तो ये है ये रहा मतलब अब इसमें हम आपको डॉक्यूमेंट सिंपल बता दे रहे हैं। देखिए आपसे एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एटलीस्ट 4 से 5 फ़ोटो लेके जाइएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पहला। और उसके बाद मार्कशीट में आपको जैसे जो 6 के लिए उसको 5 को देना पड़ेगा, और जो 9 के लिए अप्लाई किया उनके 8 की मार्कशीट देना पड़ेगा, और जो 11 के लिए दे रहे हैं उनको 10 की मार्कशीट देना पड़ेगा। अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास ना भी हो। अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर नहीं है तो ऐसे में इसका इलाज, मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसा हो ही सकता है, पर ऐसा होता भी है कभी कभार। लेकिन ये है कि आप ऐसे केस में अगर आपसे एकदम से नहीं है तो आप क्या करें, बस जाइएगा एडमिशन लेने टाइम उनको कहिएगा सर अभी हमारा मार्कशीट नहीं है, जब आएगा तो हम सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना एक्सक्यूजेस देकर अपना काम चला सकते हो। और जामिया ऑलमोस्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा उतना र्यूड बिहेवियर नहीं होता वहाँ पे, नॉर्मली होता है सभी का। तो ऐसा आप चाहे वो 6 के लिए हो, 9 के लिए, सब के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, जिसके पास जैसा भी मार्कशीट हो अपना मार्कशीट लेके जाइए। अगर फिर भी लगता है उस वैसे केस में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो यहाँ पे कोई एडमिशन ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। उसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट या सॉरी आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ एड्रेस लेके जाइएगा एक। मुस्लिम ओबीसी को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, और एसटी कैटेगरी को पीडब्ल्यूडी के साथ भी है। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको भी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट, और जो कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर से उनको इस बार डोमिसाइल, और उसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे बच्चे माइग्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए नॉर्मली 6 वाले एस्पिरेंट के लिए और 9 वाले इस एस्पिरेंट के लिए तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर ही मिलता है, कैरेक्टर मिलता है, और इवन 11th वालों के लिए भी मिलता है। और एक बात और देखिए, आपके पास टीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम माइग्रेशन भी कह देते हैं। लेकिन उसी देखो माइग्रेशन का ही है, टीसी का ही, बोथ आर द सेम। आप उसे लेकर जाइएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और अगला बच गया आपका ये ब्लड ग्रुप एक तो अपने आसपास के लोकेलिटी से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको आप जामिया में भी आकर पास में ही ओखला हेड है, वहाँ पे बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको अब होगा क्या, मान लीजिए सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लिए, तो गेट नंबर आप 17 में जाएंगे, स्कूल है, किसी भी गार्ड से पूछिएगा, क्योंकि हर इंसान, याद रखिए हर स्टूडेंट्स का ये जो है वो अलग अलग है। मतलब ये जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, किसी का सीनियर सेकेंडरी होगा, किसी का सैयद आबिद होगा, देख लीजिएगा, नोटिस करिएगा। तो अब ये मान लीजिए जो 11th कॉमर्स के पेरेंट है तो उनको जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में जाना पड़ेगा इस डेट में, ठीक। अब उसको जाते ही पहले वहाँ पे क्या होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे। उससे पहले आपको एक फॉर्म देंगे, या तो वो खुद भर के दे देंगे, अदरवाइज आपको देंगे। उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम वगैरह, यही सब, और किस कोर्स में अप्लाई किया था ये वो। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा सबमिट करेंगे। एक बात और याद कर दें कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा जीरोक्स के फॉर्म में ले लीजिएगा सारा। और उसके बाद जो सिर्फ हाँ ऑलमोस्ट जितने भी है सबका जीरोक्स, इसके बाद वो आपसे लेने के बाद वो आपका वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये A4 साइज़ का एक फी स्लिप देंगे, A4 साइज़ का फी स्लिप देंगे। उस फी स्लिप को लेकर आपको जामिया के पास में 2 बैंक मिलेगा, किसी भी बैंक में जाकर पेमेंट करिए 1 to 1। पेमेंट करने के बाद उसका एक पार्ट जो, मतलब हाफ पार्ट तो वो बैंक वाला ही रख लेगा, ये हाफ पार्ट बैंक वाला रख लेगा। उसका एक पार्ट जो है आपका जो जामिया है जहाँ आपने एडमिशन लिया वहाँ दे देंगे, और एक जो है वो बैक टू बैक घर लेकर चलाएंगे। बस यही जामिया का एडमिशन का प्रोसेस है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ ही फिर भी अगर किसी को क्वेरी होता है तो कमेंट करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ मुझे मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।